हेलो दोस्तों, इस वाली वीडियो में हम फिबोनाची सीरीज सी लैंग्वेज से फिबोनाची सीरीज का एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे फंक्शन और रिकर्शन की मदद से, जो हमें बता देगा कि फिबोनाची सीरीज में कौन से एलिमेंट की क्या वैल्यू है। फिबोनाची सीरीज क्या होती है, मैं पहले लिख दिया था मैंने 0 1 1 2 3 5 8 13 21। आगे भी थोड़ी सी लिख देता हूँ 34 और 55 और 89 और 144, ये आगे जाती रहेगी। यहाँ पे थोड़ा ये ठीक है। तो फिबोनाची सीरीज क्या है, जो हम 0 और 1 तो इससे इसकी स्टार्टिंग होती है और आगे कैसे बढ़ती है, जो पीछे के दो एलिमेंट का सम है वो ही अगला एलिमेंट होगा। जैसे यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट है हमारा 0, फर्स्ट एलिमेंट 0 है और सेकंड एलिमेंट 1 है, तो थर्ड एलिमेंट क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड का सम 0 + 1 1। फोर्थ एलिमेंट क्या होगा, 3 और 2 का सम, 3 और 2 क्या है, 1 और 1 2। और फिफ्थ एलिमेंट क्या होगा, थर्ड एलिमेंट और फोर्थ एलिमेंट का सम, यानी कि 2 और 1 3। ऐसे ही 3 और 2 2 और 3 5, 3 और 5 8, 5 और 8 13, 8 और 13 21, 13 और 21 34, 21 और 34 55, 55 55 और वो 34 और 55 89, 55 और 89 144। बस फिबोनाची सीरीज यही होती है, इतना ही समझना था इसमें हमें। अब हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे जो यूज़र से इनपुट लेके हमें उस एलिमेंट की वैल्यू बता देगा। तो सबसे पहले हम अपना बॉयलर प्लेट कोड लिख देंगे, इंक्लूड stdio.h। ये आपको पता ही होगा, मैंने वीडियो बना रखी है। ये मैं क्या लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे हम अपने फंक्शन को डिफाइन करेंगे, उसका प्रोटोटाइप लिखेंगे कि वो इंटीजर रिटर्न करेगा और उसका नाम होगा FIB। पूरा फिबोनाची नहीं लिख रहा हूँ। और वो यहाँ से एक आर्ग्यूमेंट पे एक पैरामीटर मैंने लिख दिया है इंट n। आर्ग्यूमेंट में वो एक इंटीजर लेगा। और अब हम अपना मेन फंक्शन लिखेंगे इंट मेन। ये है हम एक इंटीजर बना देंगे n नाम का। प्रिंट f मतलब प्रिंट कर दो, कंपाइलर से मैं कह रहा हूँ एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट, कि आपको कौन से नंबर का एलिमेंट चाहिए। स्कैनf, जो हमारा यूज़र इनपुट देगा वो इंटीजर होना चाहिए, तो मैंने लिख दिया %d और वो जाएगा n वेरिएबल में m%। ये m% है। और बस अब प्रिंट कर दो %d कोमा फिबन। मैंने अपने फंक्शन को कॉल कर दिया है। अब वो फिबन हमें बता के दे देगा कि फिबन क्या है। अब मैं अपने फंक्शन को डिफाइन करूँगा। ये क्या है, इसको पूरा डिफाइन करेंगे हम। ये एक फिब नाम का फंक्शन है जो कि एक इंटीजर लेगा इनपुट के तौर पे, और वो क्या करेगा, इफ़ n = 1, अगर n 1 है, क्योंकि एलिमेंट 0 तो हो नहीं सकता, 0th एलिमेंट कैसे हो सकता है, एलिमेंट 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट। अगर एलिमेंट 1 है या एलिमेंट 2 है तो प्रिंट रिटर्न कर दो n-1। अभी मैं आपको समझाऊंगा मैं कैसे किया और क्या लिख रहा हूँ। वरना रिटर्न कर दो n-1, रिटर्न कर दो फिब ऑफ n-1 प्लस फिब ऑफ n-2। बस पूरा फंक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। बस छोटा सा ही था, इसमें ज़्यादा कुछ लेंथी नहीं है ये, इसमें बस समझने का काम है सारा हमारा। पेन कहाँ गया, ठीक है। तो अब क्या करना है, तो सबसे पहले हमने क्या किया है, मैं आपको ये समझा देता हूँ क्या हुआ। हमने क्या किया, एक मेन पहले तो अपना बॉयलर प्लेट कोड लिखा और प्रोटोटाइप लिख दिया कि इंटीजर हमारा फंक्शन इंटीजर रिटर्न करेगा, उसका नाम फिब होगा और आर्ग्यूमेंट भी उसका इंटीजर होगा। इंट n हमने एक वेरिएबल बनाया एंड यहाँ पे हमने प्रिंट कराया कि नंबर ऑफ एलिमेंट लिखो कि कौन से नंबर का एलिमेंट है। स्कैनf %d, स्कैनf मतलब हमने एक इंटीजर लिया और उसकी वैल्यू n में स्टोर कर दी और उसने लास्ट में प्रिंट करके दे दिया हमारा फिबन। फिबन क्या करेगा, ये हमें रिटर्न करा देगा इस एलिमेंट की फिबोनाची सीरीज की वैल्यू। अब हम मेन हमारा काम यहाँ पे है जो है इस वाले में। मैंने इससे कहा अगर n की वैल्यू 1 है या 2 है तो रिटर्न कर दो n-1। क्यों, एलिमेंट अगर 1 है, जैसे ये एलिमेंट 1 है तो n-1 क्या होगा, 1 - 1 0 हो गया, देखो 0 ही वैल्यू है। मैं इससे कह रहा हूँ अगर n 2 है तो 2 - 1 कर दे, 1 हो गया। तो अगर मैंने एलिमेंट 2 डाला तो 1 ही आ जाएगा।
तो ये तो हो गया हमारा बेस कंडीशन, इसे कहेंगे बेस कंडीशन। इस कंडीशन के बाद हमारा फंक्शन हमारे फंक्शन को आगे कॉल नहीं करेगा। देखो बार बार अब क्या होगा, हमारा फंक्शन बार बार हमारे फंक्शन को ही कॉल करेगा। फिब फंक्शन बार बार फिब फंक्शन को कॉल करता रहेगा। कब तक करता रहेगा, इतना तो आपको पता है ना कि अगर मान लो मैंने सिक्स्थ एलिमेंट बोला है तो सिक्स्थ एलिमेंट क्या होगा, फिफ्थ एलिमेंट और फोर्थ एलिमेंट की वैल्यू का सम होगा। सिक्स्थ एलिमेंट की वैल्यू क्या होगी, फिफ्थ एलिमेंट और फोर्थ एलिमेंट की वैल्यू का सम होगा। तो मैंने अगर 1 और 2 की जगह कोई और नंबर है, अगर n 1 या 2 है तो रिटर्न करके दे देगा ये n-1। पर अगर n 1 या 2 नहीं है तो ये रिटर्न करेगा फिब, वापस फंक्शन को कॉल कर देगा n-1 प्लस फिब n-2। ये n-2 आपको दिख नहीं रहा शायद, हाँ अब सही है। फिब n-2 इसने रिटर्न कर दिया। अब देखो ये कहना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है मान लो मैं इसे नंबर दे रहा हूँ एक 5, मैंने यहाँ पे 5 दे दिया। स्टार्ट मैंने रन किया इस प्रोग्राम को, ये मैं अपना प्रोग्राम रन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले ये चीज़ें पढ़ेगा, या एंटर कर, ये बोलेगा एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट, मैंने इसे दे दी 5। अब क्या होगा हमारा प्रोग्राम, अब ये प्रिंट कराएगा इंटीजर, पर कौन से इंटीजर को, इस इंटीजर को। ये इंटीजर, ये फंक्शन क्या रिटर्न करके देगा, ये एक फंक्शन एक इंटीजर रिटर्न करके देगा। तो ये फंक्शन को कॉल करेगा। फंक्शन इसने खोला, मैंने n क्या दे रखा है 5, ये आएगा इफ़ क्या n 1 या 2 है, n 1 या 2 है, नहीं है, n क्या है 5 है। तो ये इफ स्टेटमेंट यहाँ पे अभी फॉल्स हो गई है, ये नीचे आ जाएगा, ये इसे रन कर देगा, रन करेगा फिब n-1 प्लस फिब n-2। इसने रन किया। अब क्या होगा, इसको मैं हटा दूँ, तो फिब n-1 क्या होगा, फिब 4। यहाँ पे जैसे ही 1, तो देखो ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो गई तो ये एग्जीक्यूट की इफ एल्स तो आपको आता ही होगा। तो यहाँ पे आ गया फिब 4 प्लस फिब n-1 था ना, 5-1 4 प्लस n-2 फिब 3। अब इसने वापस फिब आ गया है तो अब क्या करेगा, ये वापस इसे कॉल करेगा। फिब फंक्शन आ गया है तो वापस इसे कॉल करेगा, क्योंकि अभी कुछ मैंने रिटर्न नहीं हुआ है। जब तक रिटर्न वैल्यू नहीं होगी तब तक ये वापस कॉल करता रहेगा। अब फिब 4 है, फिब 3 है, ये ऊपर जाएगा वापस। फिब की वैल्यू क्या है अभी, ये अब 2 हो गए, 2 फंक्शन हो गए। फिब की वैल्यू क्या है 4, क्या 4 1 या 2 के बराबर है, क्या 4 1 या 2 के बराबर है, नहीं है। तो ये वापस ये रिटर्न करेगा, और रिटर्न कर रहा है इसने n-1 प्लस, इसको मैं ऐसे करूँगा n-2। तो यहाँ पे n क्या है अभी 4 है, तो ये वापस रिटर्न कर देगा फिब n-1, n क्या है 4, तो फिब 3 प्लस फिब n-2 यानी कि फिब 2 प्लस फिब 3। अब ये वापस पढ़ेगा, क्या 3 1 या 2 की इक्वल है, नहीं है, ये एल्स आ जाएगा। फिब अब n-1 क्या हो गया, फिब 2 प्लस फिब 1, ठीक है। अब फिब 3, अब ये वापस इन्हें को, अब इन्हें भी खोलेगा ये। फिब 3 क्या हो गया, 1 या 2 के बराबर है, नहीं है, तो वापस ये रन हो जाएगा। ये क्या आ गया अब, फिब n-1, फिब n-1 यानी कि फिब 2 प्लस फिब n-2 फिब 1 प्लस में फिब 2, ये मैं एज इट इज लिख रहा हूँ अभी के लिए, प्लस में फिब 2 प्लस में फिब 1। फिब 2 की क्या, अब वापस ऊपर जाएगा ये, n इज इक्वल टू 1 या 2। ऐसे क्या करेगा, कोई कितना भी बड़ा नंबर हुआ ना, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, मैं कह रहा हूँ 10 हो गया, तो ये 10 को पहले खोलेगा 9 और 8 में, फिर 9 खुलेगा 8 और 7 में, 8 खुलेगा 7 और 6 में, 7 वो वाला 7 खुल जाएगा 6 और 5 में, ऐसे खुलता रहेगा। और ये सिंप्लीफाई कर देगा जब तक सारी वैल्यू 2 या 1 नहीं हो जाती। और जैसे ही फिब की वैल्यू 2 या 1 आने लग गया यहाँ पे, तो क्या करेगा ये, अब फिब 2 की वैल्यू मैंने, अब ये बेस कंडीशन आ गई। बेस कंडीशन क्या होती है हमारे रिकर्शन में, इंपॉर्टेंट है। बेस कंडीशन होती है वो कंडीशन जहां हमारा फंक्शन वापस हमारे फंक्शन को कॉल नहीं करता, हमारा रिकर्सिव फंक्शन। अब क्या हो गया, फिब 2 अगर n की वैल्यू 2 है तो क्या हो गया, n-1 क्या है 2, 2 - 1 1 है, तो अभी n-1 1 - 1 0, 2 है तो 1 हो जाएगा, 2 है दोबारा 1 हो जाएगा, 1 है तो 0, 1 + 1 + 3 आ गई। क्या फिब 5 की वैल्यू 3 है, 1 2 3 4 5, हाँ 3 है। और इसको मैं किसी बड़े उसके लिए भी करके आपको दिखा देता हूँ, वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। अब ये 5 था ना, मान लो मैं 7 ले लेता हूँ, चलो 7 मैंने ले लिया, मैंने पास करा है फिब 7। इस कोड की आप टेंशन मत लेना, ये जो इस वीडियो का थंबनेल होगा आप देख के ही आ रहे होंगे, उसमें ये कोड आपका डिजिटली लिखा होगा, किसी कोड एडिटर पे लिख के, विजुअल स्टूडियो कोड पे या CX ड्रॉइड पे, C++ ड्रॉइड पे मैं आपको इसे लिख के थंबनेल वही लगा दूंगा इस वीडियो का। अभी नहीं लगा तो थोड़ी देर में लग जाएगा, अभी तो वीडियो अपलोड हुई है, मैं थोड़ी बाद में थंबनेल लगा दूंगा। फिब 7, अब क्या करेगा ये फिब 7 भाई, देखिएगा सबसे पहले ये तो मैंने आपको समझा दिया। क्या n की वैल्यू 7 है, n की वैल्यू भी क्या है 7,
तो अब सबसे पहले ये देखिएगा n की वैल्यू 1 या 2 है, नहीं है, तो एल्स ये क्या था n-1 प्लस n-2, तो ये वापस आ जाएगा फिब n-1 क्या हो गया 6 प्लस n-2 क्या हो गया फिब 5, 6 है, क्या 6 2 और 1 के बराबर है, नहीं है, तो वापस हो जाएगा फिब 5 प्लस फिब 4, फिब 5 क्या होगा, फिब 5 होगा फिब 4 प्लस फिब 3, फिब 5 क्या होगा यहाँ पे वही वाला फिब 5, फिब 5 भी यही होगा फिब 4 प्लस फिब 3, फिब 4 क्या होगा फिब 3 प्लस, वैसे सिंप्लीफाई इतना समझने की आपको जरूरत नहीं है, अगर आपको समझ आ गया तो आप जा सकते हैं, ये उन लोगों के लिए है जिन्हें अभी समझ नहीं आया है, तो मैं समझा रहा हूँ उनको, फिब 3 प्लस फिब 2, और फिब 3 क्या होगा फिब 2 प्लस फिब 1, ये काफ़ी लंबी कर रहा हूँ मैं लेकिन कोई नहीं, ऐसे ही फिब 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा फिब 3 प्लस 2, फिब 3 क्या होगा फिब फिब 2, फिब 3 क्या होगा फिब 2 प्लस फिब 1, फिब 3 क्या होगा दोबारा से फिब 2 प्लस फिब 1, फिब 2 क्या होगा फिब 2 क्या होगा फिब 2 हमने बोल रखा है अगर फिब 2 है तो 2 माइनस 1 रिटर्न करके दे दो, ये हो गया 1, फिब 3 क्या हो गया फिब 2 प्लस फिब 1, सेम चीज़ दोबारा फिब 2 प्लस फिब 1, और फिब 2 क्या हो गया 1, और फिब 1 क्या हो गया 0, फिब 3 ये दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसको यहीं लिख रहा हूँ फिब 3 को काट के फिब 2 प्लस फिब 1, तो फिब 2 क्या हो गया 1, फिब 1 क्या हो गया 0, फिब 2 क्या हो गया 1, तो अब कितने 2 हैं वो गिन लेते हैं, 1 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, तो देखो छठे और सातवें की वैल्यू होती है 8। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।